ऑब्जर्वेशन कितना ज़रूरी है। ज़बरदस्त लिसनिंग क्वालिटी। बोला कुछ जा रहा है और तुम कुछ सुन के अपने दिमाग से अपनी कल्पनाओं को बना रहे हो। मैं ये जानता हूँ कि बहुत से विचार आएंगे, बहुत से सवाल खड़े होंगे, मगर ये सवाल और विचार आपको सुनने नहीं देंगे, तो एक संबंध नहीं बन पाएगा। ऐसा संबंध जहाँ पर सिर्फ एक बात बोली जा रही है, क्योंकि जिस समय जब आपको ये विचार आएंगे, जो व्यक्ति बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि दूसरे केस में ये होगा कि ये विचार आएगा कि गलत बोल रहा है। और ऐसा तुम अपनी मेमोरी में जाके पहले के ज्ञान की मदद से ये विचार उठेंगे। तुम ये ख्याल निकाल दो कि ये कोई डिबेट है, या तुमसे कोई सवाल पूछे जा रहे हैं, या तुम्हें कोई बिलीफ दिया जा रहा है, तो सुनते समय तुम्हारे ये सुनने को बदल ना पाए, तुम्हें रोक ना ले। ध्यान में रहिए, ये गाइडेड मेडिटेशन नहीं है। तो वर्तमान के क्षण में ये कैसे होता है? तो होश पूर्वक सुनना ही वर्तमान के क्षण में हो सकता है। मेमोरी में ये विचार इतिहास में ले जाते हैं, पास्ट के टाइम में ले जाते हैं, यानी फिर आप अपनी मेमोरी को देख रहे हो, सुन नहीं रहे हो। अब सुनने की ये क्वालिटी तो चाहिए। अब दूसरी बात है ग्रैस्पिंग क्वालिटी, कि जब तुमसे कुछ बातें कह रहा हूँ, उन बातों को ग्रहण करते समय कुछ शब्द इस्तेमाल करूँगा अभी मैं, और ना जाने कुछ और शब्द इस्तेमाल करूँ मैं, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, प्रेम। आपको लगेगा कि आप इन शब्दों को गहरा जानते हैं, तो शायद तुम्हें लगने लगे कि इन शब्दों को तो मैं पहले से जानता हूँ, मुझे पता है कि ये शब्दों के अर्थ क्या हैं। तो यहाँ पे सावधान। हो सकता है कि आपने कोई बॉलीवुड की फिल्म देखी हो और प्रेम की परिभाषा तुम्हारी वहाँ से आती हो। अगर तुम्हें सच में एहसास होता कि प्रेम ध्यान क्या है, तो फिर तुम ऐसे कन्फ्यूज़न से जीवन नहीं जीते। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शब्दों पे मत जाना। जब तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मैं तुम्हें बहुत स्वादिष्ट भोजन की परिभाषा दूँ, क्या सिर्फ शब्दों से तुम्हारा पेट भर जाएगा, भूख शांत हो जाएगी, या भोजन को अपनी जुबान से छूना ही पड़ेगा? जैसे हिंदी भाषा का ये शब्द है स्वादिष्ट भोजन, तो क्या सिर्फ इन शब्दों को खाने से भूख शांत होगी, या उस भोजन को वास्तविकता के खाने से भूख शांत होगी? जब तुम्हें भूख लगी है और जब तुम इंटरनेट पे पढ़ो कि स्वादिष्ट भोजन कैसा होता है, उसकी परिभाषा को पढ़ो, तो तुम्हें पता है कि उससे काम नहीं चलेगा। जिस समय तुम भोजन को ग्रहण कर रहे हो, तुम शब्दों के पार चले जाते हो। तो शब्दों को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। प्रत्यक्ष देख पाना, एकदम सामने, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी तुम्हारा जो दिमाग है वो पूरी तरह से अलर्ट हो कि कमरे में अगर सांप आ जाए तो हम कितना अलर्ट हो जाते हैं। क्या उस समय तुम ये विचार करते हो कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, या उस समय तुम अलर्ट हो जाते हो, पूरी तरीके से अलर्ट हो जाते हो, एकदम चौकन्ने हो जाते हो, मौन हो जाते हो कि देखे पहले हो क्या रहा है?
इस अलर्टनेस में कि कहीं सांप काट ना ले, उसमें पूरा संसार मिट जाता है। तुम्हारी सारी प्लानिंग, कल तुम ये करने वाले हो, चिंताएं, दुख, सब कुछ मिट जाता है। उस समय पूरी तरीके से अलर्ट हो जाते हो। ये डिमांड करता हूँ, अगर जानना है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, अभी बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। यहाँ पे कृष्णा मूर्ति का एक फेमस कोट, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्वेंट। दृष्टा ही दृश्य है, यानी देखने वाला जो देखा जा चुका है। हम इससे बहुत ही केयरफुलनेस से, बहुत गहराई से ऑब्जर्व करेंगे। इस बात का ख्याल ही छोड़ दो कि इस बात से तुम परिचित हो कि नहीं हो, एकदम शुरू से देखेंगे। कृष्णा मूर्ति ये कह रहे हैं कि देखने वाला और दिखने वाली चीज एक है। अगर एक उदाहरण ली जाए, अगर तुम्हारे सामने एक गुलाब का फूल है, तो लगेगा कि कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि तुम हो देखने वाले और गुलाब है दिखने वाली चीज। ये बात एकदम स्पष्ट है कि दो चीजें हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि देखने वाला और दिखने वाली चीज एक ही है। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के साथ एक समस्या खड़ी हो जाती है कि एक कैसे हो सकता है। देखो, ध्यान पूर्वक सुने, बात यहाँ पे बाहरी जगत की नहीं की जा रही। इट इज़ वेरी क्लियर कि गुलाब का फूल तुम्हारे शरीर से अलग है। ये बात तुम मनोवैज्ञानिक तल पे की जा रही है। साइकोलॉजिकल क्या घटना घट रही है, तुम बाहर के जगत से परिचित हो कि गुलाब का फूल तुम्हारे शरीर से अलग है। बाहर की दुनिया में ये बात एकदम सही है कि गुलाब का फूल हमारे शरीर से अलग है, लेकिन यही समझ हम भीतर भी मानते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तल पे घटना घटित हो रही है, वहाँ पे भी हम ये डिवीज़न को मेंटेन करते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसी कोई डिवीज़न मनोवैज्ञानिक तल पे है नहीं, लेकिन भ्रम होता है कि वो डिवीज़न है। अब शायद कुछ लोग ये शब्द का अर्थ ना पता हो कि डिवीज़न क्या है। डिवीज़न का मतलब है कि दो चीज़ों का होना, बीच में एक रेखा होना। जैसे बाहर की जगत में गुलाब शरीर से अलग है, दो चीज़ें हो गई। लेकिन कृष्ण मूर्ति कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक तल पे देखने वाला और दिखने वाली चीज़ एक ही है। अब इस ऑब्जर्वेशन में तुम्हें इतना तो स्पष्ट है कि दृष्टि बाहरी जगत पे नहीं जा रही है, भीतर क्या हो रहा है दृष्टि वहां पे डालनी है। अब देखने की कोशिश करें कि दिमाग में हो क्या रहा है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड कैसे, गुलाब और तुम एक कैसे हो सकते हो। तो पहला सवाल ये है, जो सामने वस्तु है, जो तुम्हें गुलाब दिखाई पड़ रही है, क्या उस वस्तु ने तुम्हें आकर बोला कि मैं गुलाब हूं, या तुमने अपनी मेमोरी में से, कभी तुमने स्कूल में सीखा होगा, इन वस्तुओं के नेम को सीखा होगा कि ये जो लाल दिखने वाली चीज़ है ये गुलाब है, ये दूसरे रंग का फूल चमेली का फूल है। तो जिस समय तुम उस वस्तु को देख रहे हो, तुमने उस वस्तु को वास्तविकता में देखा या अपनी मेमोरी को देखा।
या तुमने इस इंफॉर्मेशन को देखा जो तुमने बचपन में कभी इकट्ठा की हुई थी। यानी तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि कब वो ज्ञान उस वस्तु पे जाके चिपक गया। क्या उस वस्तु ने तुम्हें आकर बोला कि मैं गुलाब हूं, या फिर तुमने अपने ज्ञान को उस चीज के ऊपर आरोपित किया। जैसे तुमने फिल्मों में देखा होगा कि जब कोर्ट केस लड़ते हैं तो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो सबसे गहरा सवाल यही है, क्या तुमने उस वस्तु को वास्तविकता में देखा या अपने ही ज्ञान को देख लिया। और ये जो देखने वाला ज्ञान इससे अलग नहीं है। तो ये जो सामने वस्तु है, ये गुलाब है, ये तुम्हारी कल्पना है। उसका असल स्वभाव क्या है तुम नहीं जानते, लेकिन व्यक्ति का अहंकार इतना है कि वो सब जानता है, वो धोखे में जी रहा है। अब यहाँ पे एक दरवाजा खुल जाता है। ये कहने की बात कह रहा हूँ कि दरवाजा खुलता है, इससे साफ होता है कि तुम जानते नहीं हो। तुम्हारा भ्रम है कि तुम जानते हो, तुम विचारों को दोहरा रहे हो। अब वो सत्य तुम्हारे सामने है कि तुम जानते नहीं हो। अब ये वस्तु क्या है, तो तुम उसे वैसे ही देखते हो जैसी वो है, बिना कुछ उसमें बदलाव किए। जब ये ज्ञान बीच में नहीं आता, सिर्फ उस वस्तु को देखा जा रहा है, तो क्या इस समय देखने वाला मौजूद है? तो जिस समय देखने वाला मौजूद ही नहीं है, तो सिर्फ देखना मात्र है। तो सिर्फ देखना मात्र है। तो ये अपने आप में मृत्यु है। लेकिन जब ज्ञान बीच में आता है, देखने वाला बीच में आता है, वो कहता है कि ये गुलाब कितना खूबसूरत है, ये हमेशा रहे। तुम ये बहुत ही इम्पॉसिबल डिमांड कर रहे हो, क्योंकि ये जो स्वभाव है ये बदलेगा। फूल मुरझा जाएगा, क्योंकि बाहर जो जीवन है वो कांस्टेंट चेंज में है, वो बदल रहा है। लेकिन हम अपने ही दिमाग में चीज़ों को परमानेंट मान चुके हैं, और ये जो देखने वाला है ये पासा हो जाता है। जैसे पानी अगर रुक जाए तो उसमें से बदबू आने लगती है। इसलिए दो लोग प्रेम से नहीं रह पाते, क्योंकि दोनों के पास एक दूसरे के प्रति अपनी अपनी बनाई हुई तस्वीर है। फिर ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति के बारे में कि वो कितना जान सकता है। यहाँ तक भी कहता हूँ, ऐसा कुछ भी जाना जा सकता है जो आज तक किताबों में लिखा ही नहीं गया। फिर तुम विनम्र हो जाते हो, शांति अपने पास आ जाती है, अपने आप आ जाती है, मौन आ जाता है। सिर्फ देखना मात्र रह गया है, देखने वाला नहीं है, लेकिन देखना